हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने असाइनमेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने मैथ्स के असाइनमेंट तो आप लोगों को सॉल्व करके दे दिए। आज हम क्लास 10 के विषय विज्ञान के असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज मैं पूरे क्वेश्चन विज्ञान के नहीं करा रहा हूं क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, तो आज मैं असाइनमेंट के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा और आज शाम तक या कल असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे साइंस के। इसी प्रकार 5 अक्टूबर तक आपको सभी विषय के असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा कि जिससे आपको सभी विषय के असाइनमेंट के आंसर मिल जाए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना होगा। तो चलिए हम आते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस पर और उनके सॉल्यूशन पर। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आज देखेंगे और शाम तक हो सके तो मैं आगे के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए आते हैं असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन का। ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है विज्ञान का। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पीएच का पूरा नाम लिखिए और दैनिक जीवन का महत्व बताइए। इसका कारण बताइए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होने क्यों शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। क्या उत्तर, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। हिंदी में पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन की क्षमता होता है। अब पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रमुख कार्य करता है। पहला, हमारे पाचन तंत्र में, जो हमारा पाचन तंत्र है वहां पर भी कुछ ना कुछ अम्ल होता है, जैसे कि हमारे अमाशय में निर्मित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। दूसरा है थकी हुई मांसपेशी में उत्पन्न अम्ल। जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशी क्या हो जाती है, थक जाती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अम्ल उत्पन्न होता है, उसके कारण भी उत्पन्न होता है। तो शारीरिक व्यायाम के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण पेशियों में अकड़न तथा दर्द होने लगता है। पेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसके कारण आवती और उपचायी क्रिया की दर बढ़ जाती है। शारीरिक ऊर्जा के प्रति कठिनाई उत्पन्न करती है। परिणाम स्वरूप पेशियों में लैक्टिक अम्ल संग्रहित हो जाता है, यानी यहाँ पर भी अम्ल उत्पन्न होता है। एक और है, कुछ जंतुओं तथा पौधे में अम्ल होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हम लोग को काटता है तो हम लोग को क्या होता है, दर्द होता है या फिर कोई दाना सा महसूस होता है। तो उसी प्रकार मधुमक्खी अम्ल को अपने डंक से शरीर में प्रवेश करा देती है, जिससे दर्द व परेशानी उत्पन्न होती है। अतः बेकिंग सोडे के समान मृदु क्षार से घाव का उपचार किया जाता है। समान रूप से नेटल की पत्तियां में कांटेदार रेशे होते हैं, जो छूने पर हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल को प्रवेश करा देते हैं, जिससे पीड़ा होती है। ये हम लोगों ने 3 पॉइंट दिखे दैनिक जीवन पे। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा है पहले का ही कि पीएच का मान 5.5 से कम होने पर क्या होता है। तो क्या होगा, मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत खराब होने लगते। इसका कारण यह है कि जब हम शर्करा युक्त खाना खाते हैं, मुंह में उपस्थित जीवाणु द्वारा विघटित होता है तथा अम्ल बनाता है। जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का ढांचा एनिमल संरक्षित होता है और लार सलीवा, जो थोड़ी छारी होती है, मुंह में बने कुछ अम्ल को उदासीन कर देती है, परंतु अम्ल की अधिक मात्रा अप्रभावित रहती है। अम्ल के अधिकय को टूथपेस्ट के उपयोग से घटाया जा सकता है, जो छारी होता है। निम्न में छारी रस होता है, अतः निम्न द्वारा दांतों की सफाई भी दांतों को क्षयित होने से बचा देती है। इसलिए हम लोग किसका ब्रश का यूज करते हैं, नीम के दातुन करते थे, जो दांत का क्षय होने को बचाता था। तो चलिए ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप लोग लिख लेंगे। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में समान हो।
कौन से ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। चलिए इसे हम लोग हल करेंगे। क्या होता है, चूंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध होता है C/5 इक्वल टू F-32/9, ये समीकरण होता है। मान लेते हैं कि T ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे, अतः C इक्वल टू F इक्वल टू T मान लेते हैं, यानी C के बराबर F मान लेते हैं और F के बराबर T, क्योंकि T ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होंगे, पहले ही हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो समीकरण जो एक है C/5 माइनस F इक्वल टू F-32/9 में इसमें C और F की जगह T रख देते हैं। तो T रखने पर हम क्या पाते हैं, C की जगह T रखे और F की जगह T रखे, तो क्या होगा T/5 T-32/9। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा पे क्या होगा, 9 गुणे T और 5 का गुणा हो जाएगा T-32 के साथ। तो गुणा किए तो 9T हुआ, 5 का T के साथ गुणा हुआ तो 5T - 160। अब 5T का इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो प्लस है, तो इधर आप क्या हो गया माइनस और उधर बच गया -160। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, T की वैल्यू निकाले तो ऋण 160/40, तो 4 से भाग देंगे तो ऋण 40। अतः क्या हम बोल सकते हैं, ऋण 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान भी ऋण 40 होगा, अतः इसका तापमान दोनों पर बराबर होगा। ये इस कथन से पुष्टि होता है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज मैंने पहले और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 5 सितंबर तक आपको पूरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिल जाए। और रही फ्रंट पेज बनाने की बात, उसे भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आज या कल के वीडियो पर पूरा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अपना नोट्स बना सकते हैं या इसे असाइनमेंट कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट कॉपी आपको कैसे लेना है, एक तरफ वाइट पेज और एक तरफ लाइन वाला, जो क्लासमेट का आता है या किसी भी का हो, या तो पूरे वाइट भी ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे आप लोगों को जच रहा है। और फ्रंट पेज के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या कल के वीडियो में बताऊंगा और आगे के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।